Hello, good afternoon. The lockdown has been extended, and I hope you all are keeping well, staying home, staying fit, and maintaining your health, hygiene, and taking care of each and every possible precautionary measures. Fine. आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. Well, in the previous lecture, I have discussed about the male reproductive system. आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. What does it consists of, and what are the different functions of each of these parts. पहली बात, हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम लोग सेम वे जैसे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेम वे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन वी हैव एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स. सो अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर वी हैव ओवरीज. वेल, ओवरीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, size of an almost almond 3 to 4 centimeters in length, and well, they are pretty much functional after attaining the age of puberty. And yes, indeed, they are having immature follicles right from the very beginning of the birth, but those follicles they start getting matured after attaining the age of puberty, जिसको हम लोग मेनार्की के नाम से भी जानते हैं. That is the onset of menstrual cycle. इसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे accessory ducts के बारे में, glands के बारे में. सबसे पहली चीज oviducts, then we have uterus, cervix and vagina, then external genitalia and mammary glands. एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं. फर्स्ट एज आई मेंशन्ड द पेयर ऑफ यू कैन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट आर द ओवरीज. और ओवरीज का काम होता है oogenesis, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, एग को प्रोड्यूस करना, गैमीट को प्रोड्यूस करना. वेल, यू आर प्रीटी मच फेमिलियर विद देयर लोकेशन. दे आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी and size of almost an almond, 3 to 4 centimeters in length, and alternatively each ovary give rise to a mature ovum in a single month. Let's say if this month left ovary is functioning, next month right ovary will be ovulating, means that will be producing a mature ovum. Okay, moving further, then we have oviducts. ओविडक्ट्स को हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं. अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है. And as the name itself is suggesting, ducts, it's a tube, it's a connecting tube between the, you can say, ovaries and the uterine cavity. Well, ovaries जो होती है हमारी एक you can say maternal tissues के साथ mesothelium के साथ connected होती हैं, right? Mesothelium is a connective tissue in the pelvic region. Pelvic region में एक connective tissue है जो mesothelium से connect करता है ovaries को. फाइन. जब आपका प्यूबर्टी का पीरियड आ जाता है, व्हेन द ओवरी स्टार्ट ओव्यूलेटिंग, जब ये ओवम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, दे विल रिलीज अ मैच्योर ओवम दैट विल बी कलेक्टेड बाय दिस पोर्शन कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम. वेल, इन्फंडिबुलम लुक्स लाइक अ ट्रम्पेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक ट्रम्पेट की तरह दिखाई देता है. जो ओवम जो यहां से रिलीज हुआ है उसको कलेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज फिम्ब्रे. These fimbrae are finger-like projections that are going to help in the collection of your mature ovum. Well, after collecting that ovum, it will be processed further into a wider region called as ampulla. Or ampulla से from you can say through this narrow lumen you can say structure called as isthmus, वो आपका uterine cavity के अंदर जाएगा. फाइन. और यूट्राइन कैविटी और यूटरस, या फिर इसको हम लोग वूम के नाम से भी जानते हैं, WOMB, वूम. सो यूटरस के अंदर आपका एक प्रोसेस होता है जिसको आप लोग बोलते हो इम्प्लांटेशन. वेल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट फॉर्म होने के बाद यू कैन से जाइगोट विल कम ऑल द वे इनटू द यूटरस, और यूटरस में आके वो मैटरनल टिश्यूज के साथ एक कनेक्शन फॉर्म करेगा जिसकी हेल्प से वो फीटस की डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिसको आप लोग प्लेसेंटा के नाम से जानेंगे. उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. मूविंग फर्दर फ्रॉम आई कैन से फेलोपियन ट्यूब्स, आगे चलते हैं. देन वी हैव यूटरस व्हिच आई जस्ट मेंशन्ड. इसको आप लोग वूम के नाम से भी जानते हो, या फिर एक टर्म यूज किया जाता है हिस्टेरोस. हिस्टेरोस भी टर्म यूज किया जाता है यूटरस के लिए. Then we have cervix. Then cervix is a sort of connection between the vagina and the uterus. Fine. So cervix is a narrow opening which leads into cervical canal, and then cervical canal opens into a wider tube called as vagina. Well, vagina is a place where the deposition of sperm cells is done. जहाँ पे sperm cells deposit किए जाते हैं with the help of male genitalia or the penis. Fine. So this is the vagina. Now we'll be talking about
द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको आप लोग वल्वा के नाम से भी जानते हो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर 1, which I have not mentioned here, but I'll just quote. First is mons pubis, that is found in the pelvic region, a cushion or a fatty structure जहां पे pubic hair grow करते हैं. Then we have labia majora, labia minora, clitoris and hymen. Fine. Labia majora and labia minora are sort of covering, are sort of vertical lips kind of structure which prevents or which protects the opening of vagina, that is the vaginal orifice. उसको guard कर रहे होते हैं from the sides. That is your labia majora and labia minora. Then we have clitoris, which is a structure similar kind of as that of penis. जैसे males के अंदर penis होता है, similarly females के अंदर clitoris होता है, which gets you can say sort of erected during the time of arousal. Then we have hymen. Well, hymen is a sort of covering over the vaginal orifice. So that is about the external genitalia. Then we have mammary glands, जिसकी वजह से हम लोगों को नाम दिया गया है mammals, जिसको breast भी बोलते हैं, which are a paired structure, right, located in the thoracic cavity, जिसका काम क्या होता है? To produce the milk for the purpose of lactation. After the process of parturition is done, let's say when a fetus is, you can say, being ejected out of the mother's body, then the female needs to feed the individual, and for that particular purpose, you can say mammary glands will be used, where we'll be having certain ducts, lactiferous duct होता है, which is used for sucking the milk. Fine. So this is about the female reproductive system. थोड़ा सा इन टर्म्स के बारे में एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं. What is endometrium, myometrium, perimetrium, and there are certain terms mentioned here as well. Well, the uterus, इसकी 3 layers होती हैं. Fine, that is सबसे बाहर वाली perimetrium, then we have myometrium and endometrium. Every month, the uterus prepares itself for the purpose of fertilization. और कैसे prepare करता है अपने आप को? Well, the level of progesterone shoots up. एक हार्मोन होता है जिसको आप लोग प्रोजेस्टेरॉन बोलते हो, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं. उसका लेवल इंक्रीज होता है, एंड दैट लेवल, दैट राइज एंड इंक्रीज इन द लेवल लीड्स टू द थिकनिंग ऑफ दिस वॉल, जिसकी वजह से आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग इंक्रीज होती है. वेल, एंडोमेट्रियम इज द लेयर जहां पे फीटस की अटैचमेंट होती है, राइट. सो अगर एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगा, सो देयर विल नॉट बी एनी इम्प्लांटेशन, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, राइट. What if fertilization does not happen? अगर fertilization नहीं होगा तो endometrium का क्या होगा? Then with the help of menstrual flow, it will be sloughed off. It will be washed away from the body through the menstrual flow. Well, next is myometrium. Myometrium smooth muscle से बना होता है. During the time of parturition, when the fetus is being separated from the mother's body, myometrium acts as a, myometrium provides labor pains, जिसको आप लोग rhythmic contractions और relaxations भी बोलते हैं, for the purpose of एक्सपल्जन. फीटस को बॉडी से बाहर इजेक्ट करने के लिए मायोमेट्रियम के अंदर कंट्रैक्शंस होती हैं. फाइन. सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ योर यूटेरस. मूविंग फर्दर, देन वी हैव डिफरेंट टर्म्स कॉल्ड एज फॉलिकल, फॉलिकुलर एट्रेसिया. लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. फॉलिकल क्या चीज होता है? वेल, व्हेन अ फीमेल चाइल्ड इज बोर्न, she is like already having thousands of immature follicles inside her ovaries, whereas males के अंदर ऐसा नहीं होता. So those you can say small sac-like structures, they are called as follicles, and each follicle has got a capability to give rise to a ovum or a gamete. Fine, उनको हम लोग follicles बोलते हैं. And next term is follicular atresia. Well, जितने भी follicles होते हैं, let's say thousands of follicles or millions of follicles are there inside the ovary, तो सारे के सारे follicles eggs में mature नहीं होते हैं. Well, कुछ उसमें से degenerate हो जाते हैं, and the process of degeneration of follicles which do not get matured into ovum, that process is known as follicular atresia. Next is oogenesis. Well, we have discussed about it. The formation of egg is known as oogenesis. The word genesis means formation, the word oo means egg. Next is ovulation. Ovulation किसको बोलते हैं? देखिए, दो terms हैं. One is oogenesis, next is ovulation. Oogenesis मतलब egg का formation. Ovulation क्या होता है? Release of mature egg का रिलीज होना is called as ovulation. As you can say sperm cells का रिलीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं? Spermiation, right? So दोनों you can say these terms are different. Oogenesis and ovulation are different. Next is fertilization. Well, we generally confuse between fertilization and pregnancy. Fertilization एक process होता है जब sperm cells and egg cells they meet up. जब दोनों मिलते हैं, that leads to formation of a zygote. एक diploid zygote बनता है, that is called as fertilization. Generally we confuse it with pregnancy.
all the fertilizations does not necessarily result or end up into pregnancies. Pregnancy तभी होगी when this fertilized zygote will move all the way into the uterus और वहां जाके ये uterine tissues के साथ attach हो जाएगा. That will lead to pregnancy. Simply fusion of sperm and egg cell does not mean pregnancy. It is just fertilization. So that is all from this female reproductive system from my side. Next lecture में हम लोग discuss करेंगे about the spermatogenesis, that is sperm का formation, structure of a sperm cell, and then oogenesis, structure of a mature ovum. Till then, keep enjoying and stay happy and healthy. Thank you so much.